हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आए हैं समर सीजन के लिए बहुत ही आसान तरीके से प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे की ओर। दोस्तों, प्लाजो पैंट बनाने के लिए मैंने जो कपड़े ली हूँ ये 1.5 मीटर की है और इसे मैंने फोल्ड कर दी हूँ। और आसन के लिए भी 13 cm और जो ऊपर वाली नाप थी वो भी 13 cm ले ली हूँ। तो ये हो गया हमारे आसन की नाप। मुझे चाहिए सलवार की लंबाई 34। आपको जितना चाहे उसी अनुसार आप नाप ले सकती हो। 2 इंच इलास्टिक के लिए छोड़ते हुए मैंने नाप ले ली हूँ और ये आसन की कटिंग कर रही हूँ। तो अब चलती हूँ पैंट की मोहरी की नाप लेने। मुझे चाहिए मोहरी पतला ही, ज्यादा चौड़ा नहीं, तो इसलिए मैंने 8 ली हूँ। आप अपने हिसाब से नाप ले सकते हो। तो मैंने मोहरी की नाप लेते हुए मैंने आसन से जोड़ दी हूँ। तो अब चलते हैं इसकी कटिंग करने। तो दोस्तों, ये हो गई हमारे प्लाजो पैंट की कटिंग। ये काटने में भी बहुत आसान और साथ इसमें इसको सिलने में भी बहुत आसान है ये। तो चलते हैं इसकी सिलाई करने। सबसे पहले हमने वो आसन वाली पार्ट को जोड़ लेनी है। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी पैंट की आसन की सिलाई। अब हमें इसको पलटाते हुए इसकी मजबूती के लिए एक बीच में सिलाई लगा देनी है। जस्ट यहीं पे सिलाई लगानी है हमें। तो दोस्तों, ये हमने बीच में सिलाई लगा दी है, क्योंकि ये कपड़े बहुत कम लेकर सिलाई हुई होती है, इसलिए बीच में भी एक सिलाई लगानी होती है जिससे कपड़ा मजबूत रहे। तो अब हमें इसकी किनारे किनारे सिलाई लगानी है। फिर उसके बाद हमें मोहरी की काम करनी है, जिससे हम जब मोहरी करें तो छोटा बड़ा ना रहे। इसी कारण से पहले ये जोड़ने वाली सिलाई कर देनी है हमें। तो मोहरी के लिए छोड़ते हुए मैंने यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने ये सिलाई कर दी हूँ। अब चलते हैं मोहरी की काम करने। तो सबसे पहले हम यहाँ एक कट के निशान लगा दी हूँ, जिसके कारण ये आगे और पीछे वाले छोटा और बड़ा ना हो। इसी की साइज से, इसी की नाप अनुसार हमने दूसरा मोहरी भी कर लेनी है। इसी तरह सिलाई करते हुए हमने दोनों मोहरी तैयार कर ली हूँ। और चलते हैं इन दोनों को जोड़ने वाली सिलाई करने। दोस्तों, ये जो प्लाजो पैंट है ये पहनने में भी बहुत ही कंफर्टेबल फील देती है, और साथ में इसको सिलने में और साथ में से बहुत कम कपड़े भी लगती है, और साथ में बहुत ही यूनिक लुक देती है। तो कृपया आप लोग भी एक बार ये ट्राई जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमें इसमें पॉकेट भी लगानी है, क्योंकि बिना पॉकेट की काम ही नहीं चलेगी। तो सबसे पहले हमें इलास्टिक के लिए कपड़े छोड़ देनी है, फिर पॉकेट के लिए 6 इंच पे निशान लगा देनी है। तो चलते हैं अब इसे कट करने। तो दोस्तों,
ये हो गई हमारी पॉकेट की कटिंग। तो चलिए चलते इसमें लगाने वाले जो कपड़े हैं उसकी कटिंग करने। तो हमें चौड़ाई चाहिए 7 इंच और इसकी जो लंबाई है वो चाहिए 14 इंच। तो उसकी नाप लेते हुए हमने इसकी कटिंग कर ली हूँ। तो चलिए इसको कैसे पॉकेट में लगानी है। तो हमें इलास्टिक के लिए छोड़ते हुए इसमें 6 इंच पे निशान लगानी है। जो ऊपर से लेके नीचे वाली जो है वो 6 इंच की है। हमारी जो ये पॉकेट की कपड़े हैं इसे हमें ऊपर की तरफ रखनी है। और ये जो निशान लगा रही हूँ ये हाथ लगाने के लिए 6 इंच का है ये। और इसी में जैसे जैसे निशान लगाई हूँ उसी तरह इसमें सिलाई भी कर देनी है। ये बहुत ही आसान तरीके है पॉकेट लगाने की। आप लोग बहुत ही इजीली सीख सकते हो दोस्तों। तो मैं सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह निशान के साथ साथ हमें सिलाई लगा देनी है। और साथ में जो सिलाई लगाने के बाद ये जो कोन बनती है ना ये वाली, इसमें कट के निशान लगा देनी है, इधर भी और इधर भी। जिससे क्या होगी जब हम पॉकेट लगाने के बाद जब इसको पलटाएंगे, जब इसको ऊपर सिलाई करने के लिए, तो बहुत ही फिक्स बैठेगी। इसमें एक प्रकार की कोन निकलेगी, देखिए निखर के आएगी बहुत सुंदर। और फिर हमें इसकी किनारे में सिलाई लगा देनी है जिससे हमारे पॉकेट अच्छा दिखे। तो दोस्तों मैंने सिलाई लगा दी हूँ और आप लोग भी ऐसे ही सिलाई लगा दीजिएगा जिससे पॉकेट बहुत ही सुंदर दिखेगी। तो ये हुई हमारी पॉकेट की ऊपर साइड वाली सिलाई। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है जी। तो दोस्तों देखिए इसके ऊपर किनारे पे सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह दिखेगी। अब चलिए चलते इसकी जो कपड़े जोड़ी हूँ उसको भी साथ में अटैच करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो ये जो कपड़े हैं इसको ऊपर मिलाते हुए हमें इसको जोड़ देनी है जिससे हमारी पॉकेट बन जाएगी। अब हमें इधर भी सिलाई लगानी है जिससे जब हम ये पैंट के कपड़े को जोड़ो इधर उधर ना खिसके, और नीचे भी सिलाई लगा देनी है। तो चलिए सिलाई लगाने। तो मैंने इधर भी सिलाई लगा दी हूँ और साथ में पॉकेट में भी नीचे साइड से सिलाई लगा देनी। दोस्तों देखिए ये हो गई हमारी पॉकेट। अब चलते हैं इनकी पॉकेट के किनारे में सिलाई लगाने। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी पॉकेट के किनारे वाली सिलाई और साथ में यहाँ भी सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो लगा सकते हो या ना भी लगा सकते हो। मैं लगा रही हूँ क्योंकि ये एक कस्टमर का है तो इसीलिए मैं लगा रही हूँ। आप चाहे तो लगा सकते हो, ना भी लगाओ तो भी ठीक रहेगा ये। तो ये हो गई हमारी पॉकेट की सिलाई। तो अब चलते हैं पॉकेट से इन कपड़ों को मिलाते हुए सिलाई करने। दोस्तों जब हम पॉकेट लगाए तो एक बात की ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। ये जो हम यहाँ पे जो सिलाई लगाते हैं तो ये जो हमारे पॉकेट वाली भाग है इसको पकड़ते हुए सिलाई नहीं लगानी, इसको छोड़ते हुए एक पॉकेट वाले कपड़े के और सलवार वाले कपड़े को सिलाई लगानी है और यहीं तक सिलाई लगानी है। तो चलिए चलते हैं सिलाई लगाने। दोस्तों ये रहा हमारी सलवार वाली पार्ट और ये रहा पॉकेट वाली पार्ट। तो हम इन दोनों को अटैच कर देनी है और जब ये दोनों को एक साथ सिले तो ये ध्यान में रखनी है जो पॉकेट वाली जो मुख वाली जो साइड है उसको ना पकड़े। तो इसको आप इसे अंदर की तरफ करते हुए और इन दोनों को पकड़ते हुए सिलाई कर सकते हो। तो मैं इसी तरह सिलाई लगा रही हूँ। तो दोस्तों ये हो गई हमारी पॉकेट की सिलाई। आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से ही हो गई।
ये रहा हमारे पैंट की पॉकेट। तो अब चलते हैं इसमें इलास्टिक लगाने, क्योंकि बिना इलास्टिक की पैंट होगा ही नहीं। तो चलते हैं इसमें इलास्टिक लगाने। इलास्टिक लगाने से पहले ये जो हमारी पॉकेट वाली भाग है और साथ में ये जो पैंट वाली भाग है, इसमें सिलाई लगा देनी है, जिससे जब हम इसमें इलास्टिक डालें तो इधर उधर ना खिसके, इसीलिए सिलाई लगा देनी है। आप चाहे ना तो ना भी लगाए, आपकी मर्जी, लेकिन लगाने पर ये डिस्टर्ब नहीं करती इलास्टिक लगाने वक्त। तो दोस्तों अब चलती हूँ इसमें इलास्टिक डालने। और इलास्टिक की मेजरमेंट लेने की सबसे आसान तरीका और सबसे सही तरीका ये है, जब जो आपकी कमर की साइज है ना, उसमें से 3 इंच घटाकर और उसकी नाप अनुसार आप इलास्टिक लगा सकते हो। जिससे क्या होगी, इलास्टिक नहीं वो टाइट रहेगी और नहीं लूज रहेगी, एकदम मीडियम, एकदम कंफर्टेबल रहेगी। तो इसी तरह आप अपने इलास्टिक की नाप ले सकते हो। तो दोस्तों ये हो गई हमारे इलास्टिक की किनारे वाली सिलाई, और साथ में हमें इसमें बीच में भी सिलाई लगा देनी है, जिससे क्या होगी, इलास्टिक इधर उधर ना खिसकेगी, बिल्कुल अपने सही ठिकाने पे रहेगी। तो इसी तरह बीच में हमें सिलाई लगा देनी है। तो अब हो गई हमारी प्लाजो पैंट की फाइनल सिलाई। तो आप ये देख सकते हो, सिलाई के बाद कुछ इस तरह दिख रही है, लेकिन पहनने के बाद बहुत ही सुंदर